तो क्या हाल चाल स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं जो हमारे पास क्लास 10th 2025-26 के लिए हमारे पास एक एग्ज़ाम का पेपर है। ये पेपर जो है आपके करंटली अभी अभी पूछा गया है प्री बोर्ड में। ठीक है, क्लास 10th का ये प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर है जो आपके 2026 के पेपर पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन, जिस प्रकार से ये पेपर है इसी प्रकार से आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो इसका पैटर्न है, किस प्रकार के क्वेश्चन है, उसको आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। शुरू से अंत तक बने रहिए, हम आपको एक एक करके सभी चीज़ों को स्पष्ट बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक मॉडल पेपर होगा, जैसा ये मॉडल पेपर दिख रहा है। ठीक है, तो एक तरफ आपका पास क्या होगा, एक तरफ आपके पास अनुक्रमांक रोल नंबर भरने के लिए होगा, नाम होगा। ठीक है, इधर मुद्रित पृष्ठ की संख्या होगी, इससे कोई आपको मतलब है नहीं। उसके नीचे बढ़ते हैं तो आपके इधर क्वेश्चन पेपर नेम होगा, यहाँ पे पेपर कोड होगा। उसके बाद 2026 आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ये प्री बोर्ड पेपर है इसलिए 2025 लिखा हुआ है। आपके एग्जाम में 2026 होगा, हिंदी का मॉडल पेपर होगा। और सेम टू सेम, क्योंकि ये नए पेपर पैटर्न के हिसाब से है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। टोटल पूर्णांक आपके पास 70 नंबर इधर होंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा। थोड़ी वॉइस गड़बड़ आ सकती है क्योंकि अभी तबीयत थोड़ी डाउन है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, नोट मतलब कि आपको कुछ बिंदु बताए जाएंगे इस पेपर के बारे में। तो आपको बोला गया है कि 15 मिनट परीक्षार्थी को पढ़ना है, सभी प्रश्न अनिवार्य है करना। स्टूडेंट, इसमें आपको 2 उपखंड मिलेंगे। उपखंड में इसकी पेपर जो होगा, एक तो आपको एग्जाम में आपको सबको पता होगा कि OMR भी होता है। 20 मार्क्स का 20 नंबर का OMR होता है और 50 नंबर आपको लिखने के लिए आते हैं। तो जो OMR होगा उसको खंड अ में बांट दिया गया है। जो हमारे पास लिखने के लिए आएगा क्वेश्चन आंसर, वो खंड ब में विभाजित है। ठीक है, 2 खंड होंगे, अ मतलब MCQ वाला, OMR वाला, और जो ब होगा वो आपको लिखना होगा। ठीक है, आगे लिखा है खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें 4 विकल्प होंगे। ABCD दे के आपके पास 4 विकल्प होंगे और उसको क्या कर OMR पे आपको भरना है। आपको नीला या फिर काला पेंट, बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है। ठीक है, आपको जेल पेन यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है और अच्छी तरह से रंगना है। गोला आप कायदे से अच्छे से भरना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि आगे बोला गया है कि जो खंड अ होगा उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स से होंगे। ठीक है, जिसको हमने OMR पे भरा था। और यहाँ पे बोला है कि सभी क्वेश्चन के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जो नहीं आता उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि सब के सब क्वेश्चन आप करें। और जो गोला होगा जो आप भरेंगे उसको काटना नहीं है, ना ही रेजर यूज़ करना, ना ही वाइटनर यूज़ करना है। ठीक है, नहीं तो आपका जो आपका OMR शीट है वो कंप्यूटर से चेक होता है। इसलिए अगर आप इरेजर या फिर गोले को अच्छे तरीके से नहीं भरेंगे तो आपका क्या होगा कि आंसर कायदे से चेक नहीं होगा, तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, पूरा OMR गड़बड़ हो सकता है। आगे स्टूडेंट हमें दिया गया है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके जो नंबर्स होंगे क्वेश्चन के आगे लिखे होंगे। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो इधर आपको नंबर लिखा होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, जितने नंबर का क्वेश्चन है वो लिखा होगा। उसके बाद हमें बोला गया है जो खंड ब वाला होगा उसमें वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक मतलब आपको उसमें लिखना होगा। ठीक है, जैसे हमने अ वाले में हमने OMR भरा था, तो जो ब वाला होगा उसमें हमें लिखना होगा। वो कितने मार्क्स होगा, वो 50 नंबर का होगा। उसके आगे बोला गया है कि यथासंभव मतलब जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप स्टार्टिंग से अंतिम तक करते जाए। ठीक है, शुरू से लास्ट तक करें। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको समय बर्बाद नहीं करना, ये भी आपको लिखा गया है। उसके बाद लास्ट में लिखा गया है कि सुंदर, स्पष्ट और पठनीय लेखन पर विशेष ध्यान दें। मतलब कि कोशिश कीजिए साफ सुथरा हो, स्पष्ट हो, पढ़ने में अच्छा हो, और उस पर ध्यान देना है आपको। क्या कि जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। ये तो हमारे पास कुछ निर्देश दिए गए थे, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें खंड अ है जो आपके पास बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, कौन सा नाटक नहीं है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, नील देवी या फिर ध्रुव सावनी। इसको आपको टिक करना है। ठीक है, OMR पे यहाँ पे देख लिए 1 मार्क्स लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। उसी प्रकार से सभी क्वेश्चन के नंबर आपको उसके सामने दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि किस लेखक के निबंधों को चिंतामणि नाम में से संकलित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, सेवा सदन, चित्रलेखा, रंगभूमि या फिर गबन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि कारवां एकाकी के लेखक है, कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या फिर उपेंद्र नाथ अस्क या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां सवाल हमारे पास क्या बोला गया है कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक है शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव
विवेकी राय या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, रस राज के रचयिता है मती राम, केशव दास, बिहारी लाल या फिर घनानंद। सातवां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है, घनानंद, आलस, बोधा या फिर केशव दास। आठवां क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी काव्यधारा युग के कवि नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास नौवां क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादन, ठीक है, तार सप्तक जो होता है उसका संपादन किसने किया है, भारत भूषण अग्रवाल या फिर महादेव वर्मा याज्ञ या फिर जयशंकर प्रसाद। ठीक है। 10वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, महादेव वर्मा की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की या फिर हमारे पास रामविलास शर्मा की या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमें बोला गया कि अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली, हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। ये जो आपके पास एक दिया गया है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे कोई यहाँ पे एक हमें पद्य दिया है, तो इस पद्य में हमें क्या करना है, हमें बताना है कौन सा रस है। आपके पास ऑप्शन है करुण रस, हास्य रस, भयानक या फिर वीर रस। ठीक है, ये आपको बताना है। 12वां क्वेश्चन क्या है कि एक घनश्याम हित, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक या फिर रूपक, ये आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद बोला गया कि रोला छंद में कितनी मात्रा होती है, 11, 24, 15 या फिर 12, ये आपको बताना है। उसके बाद बोला गया कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग से नहीं बना है, उपकूल, उपनिवेश, उपर्युक्त या फिर उपदेश। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि नीलोत्पल में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन थे। चलिए बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन और उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 16वां क्वेश्चन दिया गया है कि गेहूं का हमें तत्सम रूप बताना है, गोहूं, गोमल या फिर गोमता या फिर गोधूम। ठीक है, ये है हमारे पास। 17वां क्वेश्चन क्या है कि त्वया में विभक्ति और वचन बताइए, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन या फिर पंचमी विभक्ति बहुवचन, ये आपको बताना है। 18वां क्वेश्चन क्या है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है, प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य, ये आपको बताना है। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राजेश द्वारा मधुर गीत गाया गया वाक्य में कौन सा वाच्य है, ये आपको बताना है। ठीक है। 4 ऑप्शन है, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कारणवाच्य या फिर कर्मवाच्य। ठीक है। और लास्ट OMR का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अविकारी का चयन कीजिए, संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या फिर क्रिया। तो ये हमारे पास खंड अ के क्वेश्चन थे, इसको आपको MR पे भरना था। सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, मतलब कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। चलिए अब बढ़ते हैं खंड ब की तरफ, जिसमें हमें क्या दिया गया है। पहला देख लेते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में। तो पहला हमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया। ठीक है, गद्यांश में आपको पढ़ना है जो नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे 2 मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये एक गद्यांश से 3 आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, सभी का क्वेश्चन ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का। तो पहला हमारे पास है गद्यांश का संदर्भ, मतलब कि ये किस पाठ का है और उसके लेखक कौन है, वो आपको इसको पढ़ के समझना है। उसके बाद जितने भी नीचे लाइन लिखा है, अंडरलाइन जो किया गया है, इसके हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, इसको हिंदी में स्पष्ट करना है बोल क्या रहा है। और लास्ट में बोला है कि व्यक्ति की उन्नति कब संभव है, आपको इसको पढ़ना है, इसमें से आंसर ढूंढ के बताना है कि व्यक्ति की उन्नति कब संभव है। ठीक है, तो ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2-2-2, ये आपके हिंदी गद्य का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट अथवा में भी एक और गद्य दिया है, ध्यान से देखिए। हमारे पास पहले क्वेश्चन में गद्य दिया था और उसी गद्य में 2 गद्य आपको मिलेंगे, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक गद्य दिया गया है, इसमें से भी 3 क्वेश्चन है कि हमें संदर्भ लिखना है, किस पाठ का है, ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम, उसके लेखक का नाम। उसके बाद जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है उसकी हमें व्याख्या करनी है। और इसी में से एक क्वेश्चन है कि स्त्री को चंद्रमुखी कहलाना रुचिकर क्यों नहीं लगेगा, ये आपको बताना है इसमें से आंसर ढूंढ के। तो ये भी 2-2-2 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे तो लिखा नहीं है, लेकिन 6 मार्क्स है क्योंकि पहले वाला भी 6 मार्क्स का था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 2 गद्य है, दोनों में से किसी भी एक को आपको करना है, 3 क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे में क्या होगा कि आपको पद्य मिलेंगे, इसमें भी 2 पद्य। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे अथवा करके, तो आपको 2 पद्य मिलेंगे, जैसे यहाँ पे है। इसमें भी देखिए 2-2-2 6 नंबर के क्वेश्चन है। तो एक पद्य है हमारे पास, उसका भी हमें पद्यांश का संदर्भ लिखना है, मतलब कि कौन सा पाठ है और उसके लेखक कौन है, कवि कौन है, इसको आपको लिखना है। उसके बाद इस दोहे में जिसके नीचे लाइन खींची गई है, ठीक है,
दूसरा दोहा, ये दोनों, ठीक है। ये इसकी हमें व्याख्या करनी है और इसी में से क्वेश्चन दिया है कि कवि किससे अपनी भव बाधा दूर करने की प्रार्थना कर रहा है, ये आपको आंसर देना है, ठीक है, ये करना है। अथवा में आपको एक और गद्य दिया है, सॉरी हाँ पद्य दिया है, इसमें क्या बोला है, ये आपके पास पद्य है। इसका जो क्वेश्चन है वो अगले अगले पेज पे है, चलिए अगले पेज पे देख लेते हैं। तो हमारे पास तो स्टूडेंट जो हमारे पास पद्य था उसका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि हमें संदर्भ लिखना है, ठीक है। उसके बाद जिसके नीचे लंडन लाइन थी उसकी व्याख्या करनी है, और इसमें भी उसी काव्य का उसी पद्य का एक क्वेश्चन दिया है कि काया रूपी वस्त्र बहाकर, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो आपके पास दो गद्य थे, दोनों में 3 क्वेश्चन थे 6 मार्क्स का, उसी प्रकार से 2 पद्य भी आपके पास है, जिसमें से किसी एक पद्य को सॉल्व करना है, उसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे, तो ये भी 2 मतलब कि 6 नंबर की ये भी हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास संस्कृत गद्य है। संस्कृत में भी देखिए गद्य और पद्य 2 टाइप के होते हैं। पद्य मतलब श्लोक होता है संस्कृत वाला, और गद्य मतलब जो स्टोरी होती है संस्कृत में वो, ठीक है। तो हमारे पास एक गद्यांश दिया गया है, इसमें क्या करना है, हमें इसका संदर्भ लिखना है, हिंदी अनुवाद करना है। ये आपके पास कितने मार्क्स के, 2 नंबर का संदर्भ है और 3 नंबर का अनुवाद है, मतलब टोटल 5 नंबर के, ठीक है। चाहे तो आप इसको कीजिए, चाहे तो इसको कीजिए। अब आगे चौथे नंबर में क्या है हमारे पास कि हमारे पास संस्कृत पद्यांश, पद्यांश मतलब श्लोक है, ठीक है। पहला श्लोक यहाँ पे है, अथवा करके दूसरा श्लोक, किसी भी एक श्लोक को आपको करना है, उसमें क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है, उसका हिंदी अनुवाद करना है। ये भी हमारे पास 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का अनुवाद, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है संस्कृत से, ठीक है। अब आगे हमारा क्या दिया है, आगे हमारे पास खंड काव्य दिए हैं। बोला गया कि पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए क में 2 क्वेश्चन है, क ख ग घ अंग च छ, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सब में से क में 2 क्वेश्चन, ख में 2 क्वेश्चन, ग में 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए, किसी भी एक को करना, एक क्वेश्चन को करना है, चाहे क कीजिए दोनों, चाहे ख कीजिए दोनों। ये जो खंड काव्य होता है ये आपके स्कूल के हिसाब से, जिले के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आपके स्कूल में जो भी खंड काव्य चलता है उस हिसाब से आपको खंड काव्य करना है। ये नहीं कि आपको अगर आप में मुक्ति दूत नहीं चलता लेकिन आपने मुक्ति दूत लिखा है तो वो गलत है, ठीक है। आपको अपने टीचर से पूछ लेना है कि आपके स्कूल में कौन सा खंड काव्य चलता है, उस हिसाब से आपको इसका आंसर देना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पहला क वाले में मुक्ति दूत से 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा खंड काव्य है ज्योति जवाहर, इससे भी 2 क्वेश्चन है। तो आप उसके बाद तीसरा हमारे पास ग में है अग्र पूजा से 2 उपखंड खंड काव्य, घ से मेवाड़ मुकुट 2 खंड काव्य, अंग में जय सुभाष से 2 खंड काव्य, और च में मातृभूमि से 2 खंड काव्य, ठीक है। आगे भी हमारे पास है, क्या है देख लेते हैं। हमारे पास कर्ण खंड काव्य से 2 क्वेश्चन है, कर्मवीर भरत से 2 क्वेश्चन है, तुमुल से, ठीक है। तो झ तक है, ठीक है, मतलब कि क ख ग घ अंग च छ ज झ इतने हैं। अब आपके एग्जाम में सभी आएंगे बट करना आपको सिर्फ एक होगा, या तो क, या तो ख, या तो ग, या फिर घ, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं इनमें से, बट वो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कौन सा खंड काव्य चलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो छठवां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें दिया गया है कि लेखकों के नाम और उनका जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, और उनकी जो भी रचनाएं होती है उसको भी लिखना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है रामधारी सिंह दिनकर। इसमें से किसी भी एक राइटर का आपको जीवन परिचय लिखना है, उसकी एक रचना लिखें, ठीक है। तो जीवन परिचय हमारे पास 3 मार्क्स का है और जो रचना है वो 2 मार्क्स की है, तो टोटल 5 नंबर के आपके पास क्वेश्चन है। उसी प्रकार जहाँ पे हमने लेखक का है, इसी प्रकार से हमें कवि का भी दिया गया है। 4 ऑप्शन हम आपके पास है, सूरदास, रसखान, मैथिली शरण गुप्त और अशोक वाजपेयी। इनका भी आपको जीवन परिचय लिखना है और एक रचनाएं लिखनी है, ये भी आपके पास 5 नंबर के हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास गद्य के लेखक और पद्य के एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं हैं, जो आपके पास 10 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ईजी होता है, आपको अच्छे से याद करना है इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें 7वां क्वेश्चन दिया है कि आपको क्या करना है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई भी एक श्लोक लिखना है। श्लोक और आगे लिखा गया है कि प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब कि यहाँ पे आपको जो संस्कृत श्लोक दिया था जिसमें आपने उसका संदर्भ और उसकी व्याख्या की थी, तो वो उसको छोड़ देना है। मतलब कि जो आपके एग्जाम में आया हुआ है इसको छोड़ के, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पेपर में जो आया है उसको छोड़ के, और कोई भी अगर आपको श्लोक याद है तो उसको आपको लिखना है, वो आपके पास 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद तो 8वां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि आपके मित्र 10वीं कक्षा की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मतलब कि फर्स्ट रैंक आई है उसकी, तो आपको क्या करना है, उसको एक बधाई पत्र लिखना है। ये आपके पास 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। या फिर अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दिया है कि डेंगू और मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जिले के चिकित्सालय में अपर्याप्त चिकित्सा, मतलब कि जो चिकित्सा है उसकी कमी हुई है, उसकी सुविधा की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए जिला चिकित्सालय चिकित्सक
अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो आपको देखिए 2 क्वेश्चन है आपके पास, या तो अपने दोस्त को फर्स्ट रैंक आई है उसके लिए बधाई पत्र लिखिए, या फिर आपको चिकित्सा अधिकारी को एक लेटर लिखना है। दोनों में किसी भी एक क्वेश्चन को करना है। वो आपके पास 4 नंबर के हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9वां क्वेश्चन, जो आपको बोला गया है कि संस्कृत में आपको उत्तर देने हैं। आपके पास 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों में से किसी 2 का क्वेश्चन को आंसर करना है, और एक मार्क्स के मतलब 2 क्वेश्चन है। तो पहला आपके पास पुरुराज केन स युद्धम अकरोथ, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा हमारे पास है नरह किम हित्वा न सोचती, ठीक है, ये आपके पास है। तीसरा हमारे पास है भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, और चौथा नंबर हमारे पास है चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन है, चारों में से किसी भी 2 का आपको आंसर करना है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास निबंध से है। आपको 5 टॉपिक मिलेंगे, पाँचों में से किसी भी एक टॉपिक को आपको निबंध लिखना है। वो आपके पास 7 नंबर के हैं। तो पहला आपके पास है कि जीवन में अनुशासन का महत्व, दूसरा है प्रदूषण की समस्या और समाधान, तीसरा आपके पास है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, चौथा हमारे पास देश प्रेम, और पाँचवा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये आपके पास 2025 का जो आपके पास प्री बोर्ड था उसका क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट में PDF लिखिए, और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का आंसर चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो हमें कमेंट में सोल्यूशन लिखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और सपोर्ट करते रहें। ऐसे ही अभी सभी विषय के सभी सब्जेक्ट के आपके पास क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।